हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल एमडी नर्सिंग एजुकेशन में। दोस्तों, हम लोग आज डिस्कस करेंगे एनुअल 2014 में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को पूछा गया है गिव द मीनिंग में पहला क्वेश्चन पूछा गया है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन वर्ड आप लोग कई बार सुनते हो अपने दोस्तों से, अपने टीचर से या अपने घर वाले से। आप लोगों को इसका मीनिंग यहाँ पे लिखना है। तो दोस्तों, इसका मीनिंग बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इससे पहले जो एमडी नर्सिंग एजुकेशन में आप लोगों को नर्सिंग रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ मिल रहा था, अभी फ़िलहाल जो एमडी नर्सिंग एजुकेशन है वो आप लोगों को चैनल नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसे टेम्पोररी डिसेबल कर दिया गया है। तो उससे यानी कि नर्सिंग रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ आप लोगों को पहले मिलता था और चाहिए, वो सारा वीडियोज आप लोगों को इसी चैनल में मिलेगा। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सबको ये चैनल मिल सके और सबको नर्सिंग रिलेटेड वीडियोज़ मिल सकें। तो चलिए, यहाँ पे जो फ्रस्ट्रेशन लिखा हुआ है, फ्रस्ट्रेशन का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, फीलिंग ऑफ इरिटेबिलिटी और एंगर बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी टू अचीव द गोल। या फिर आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हो, इट इज़ ए नेगेटिव फीलिंग विच प्रिवेंटिंग फ्रॉम रीचिंग ए गोल। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है डेजावू। डेजावू का आंसर आप लोगों को लिखना है, it is the feeling that you have already experienced something that is actually happening for the first time। यानी कि ऐसा फीलिंग जो आपको ऐसा लग रहा है कि आप पहले इस चीज़ को देखे हो, लेकिन एक्चुअल में वो उस चीज़ को आप पहली बार देख रहे हो। कभी कभी किसी किसी के साथ ऐसा होता है कि किसी इंसान को देखने के बाद बोलता है कि ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं आपके साथ पहले भी मिला हूँ, आपके साथ रहा हूँ, ऐसा फील हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो उसके साथ पहली बार मिल रहा है। इस कंडीशन को ही डेजावू कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है स्टूपोर। स्टूपोर का मीनिंग आप लोग लिखोगे, ये स्टेट इन विच ए पर्सन इज ऑलमोस्ट अनकॉन्शियसनेस एंड देयर थॉट आर नॉट क्लियर। यानी कि स्टूपोर जो है एक कॉन्शियसनेस स्टेज है, जिसमें जो व्यक्ति का कॉन्शियसनेस होता है वो बहुत ही डीप में चला जाता है, यानी कि डीप अनकॉन्शियस हो जाता है। उस कंडीशन को स्टूपोर कहा जाता है। इस कंडीशन में जो भी पेशेंट होगा वो डीप अनकॉन्शियस में होगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है कॉन्वर्जन। कॉन्वर्जन का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, इट इज़ ए कंडीशन इन व्हिच ए पर्सन एक्सपीरियंसेस फिजिकल एंड सेंसरी प्रॉब्लम। यानी कि कॉन्वर्जन जो यहाँ पे दिया हुआ, आप लोग इसे कॉन्वर्जन या कॉन्वर्सन पढ़ सकते हो। तो इसका मीनिंग होता है जब किसी व्यक्ति को फिजिकली या सेंसरी प्रॉब्लम होता है तो उस कंडीशन को ही कॉन्वर्जन कहा जाता है। यहाँ पे दूसरा मीनिंग भी दिया हुआ है, कॉन्वर्जन ऑल्सो नॉन एज फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिस्टम डिसऑर्डर। यानी कि फंक्शनली न्यूरोलॉजिकल जब डिसऑर्डर होता है तो उस कंडीशन को ही कॉन्वर्जन कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है एटैक्सिया। एटैक्सिया का मीनिंग लिखोगे, एटैक्सिया इज ए टर्म फॉर ए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स दैट अफेक्ट कोऑर्डिनेशन, बैलेंस एंड स्पीच। यानी कि किसी व्यक्ति के बॉडी में जब बहुत सारे डिसऑर्डर एक साथ होता है, उससे क्या होता है कि उसका कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है, बैलेंस नहीं कर पाते अपनी बॉडी को, या फिर स्पीच में प्रॉब्लम होता है, यानी कि बात नहीं कर पाते हैं ठीक से। उस कंडीशन को ही एटैक्सिया कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन है फॉल्स फिलिंग अप ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड। आंसर हो जाएगा आपका कॉन्फेबुलेशन। आंसर हो जाएगा आपका क्या, कॉन्फेबुलेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एक्सग्रेशन ऑफ इलनेस इज नॉन एज। आंसर हो जाएगा आपका हाइपोकॉन्ड्रियासिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द मिक्सचर ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस इज टर्म्ड एज। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है। इसका आंसर इससे पहले वीडियोस में भी मैं कई बार अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग उसे ज़रूर देखें। यहाँ पे पूछा गया है क्या, मिक्सचर ऑफ वर्ड एंड फ्रेजेस इज टर्म्ड एज। आंसर हो जाएगा आपका वर्ड सलाद। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन फॉलोइंग। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है पॉजिटिव एटीट्यूड एंड नेगेटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड के माने अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो फिर आप लोग कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि एटीट्यूड एक ऐसा वर्ड है जिसे आप लोग हर जगह पे, यानी कि हर कदम कदम पे आप लोगों को सुनना पड़ता है कि आप एटीट्यूड दिखा रहे हो, आपका एटीट्यूड ये है वो है। तो पॉजिटिव का मीनिंग हो जाएगा कि अगर आप किसी भी चीज़ का तारीफ़ करते हो या उसका टूवर्ड्स में कुछ करते हो तो उसे पॉजिटिव कहेंगे। नेगेटिव मतलब उसका उल्टा कुछ करते हो तो उसे नेगेटिव कहेंगे। यहाँ पे आप लोगों को मीनिंग दिखाया गया है, ये मीनिंग आप लोग लिख सकते हो पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है मैनिया एंड डिप्रेशन। मैनिया एंड डिप्रेशन का मीनिंग यहाँ पे आप लोगों को लिखना है। यहाँ पे बताया गया है डिफरेंसेस बिटवीन, यानी कि डिफरेंसेस लिखना है। डिफरेंसेस का मतलब होता है आप सिर्फ मीनिंग लिख दो दोनों का एक एक करके, वही आपका डिफरेंस हो गया, या फिर आप सिर्फ डेफिनेशन लिख दो एक एक करके, वही डिफरेंस
तो वही डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है मैनिया और डिप्रेशन का डिफरेंसेस। मैनिया का मीनिंग लिखा हुआ है और डिप्रेशन का भी मीनिंग लिखा हुआ है, इसे आप लोग लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है ट्रू एंड फॉल्स। पहला क्वेश्चन है बिहेवियरल थेरेपी इज बेस्ड ऑन लर्निंग थ्योरीज, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एंटीसाइकोटिक ड्रग आर ऑल्सो कॉल्ड एज मेजर ट्रांक्विलाइजर, आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है IQ ऑफ ए नॉर्मल पर्सन इज 15 to 70, यानी कि IQ अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं इंटेलिजेंट क्वाड्रेंट तो आप लोगों को पढ़ना होगा। इसका नॉर्मल जो दिया है लेवल 15 to 70, ये ट्रू होगा या फॉल्स, आंसर आप लोगों को लिखना है फॉल्स। देखिए यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि अबाउट 68% हैव एन IQ बिटवीन 85 to 115, यानी कि ऑलमोस्ट जो पर्सन का नॉर्मल IQ लेवल होता है वो आपका 85 से 115 होता है, इसलिए इसका आंसर रॉन्ग होगा, यानी कि फॉल्स होगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है 2014 के सप्ली में पूछे जाने वाले क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एक करके 2014 के सप्ली में पूछे जाने वाले क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे।